अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सलाह लर्निंग। HTML ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर इन उर्दू हिंदी की सीरीज़ में खुशामदीद। दोस्तों, मैं आज लेक्चर 11 में आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि हम जावास्क्रिप्ट को अपने HTML की कोड में कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं अपना कोड एडिटर जो कि टेक्स्ट एडिटर है मेरा वो खोलूँगा। यहाँ पे मैं Ctrl+N करके Ctrl+S करूँगा और इसको सेव करूँगा myjs.html के नाम से, और जहाँ पे मैंने अपने सारे सेव की थी, पिछले की जितने भी थी, ये HTML टूल्स के अंदर ये मैंने सेव किया। सबसे पहले तो मैं HTML का जो बेसिक है वो लिख लेता हूँ। टाइटल के अंदर मैं लिख लेता हूँ माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे मैं अपने जो कोडिंग है वो सबसे पहले तो मैं सिंपली एक हेडिंग ले लेता हूँ H1 का। यहाँ पे मैं लिखूँगा कि माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट एंड HTML। Ctrl+S करके अपने ब्राउज़र्स को खोलेंगे जो कि हमारा ये HTML टूल्स के अंदर myjs के अंदर यहाँ पे अपने ब्राउज़र्स को खोलेंगे और ये देखेंगे कि ये देखो ये माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट एंड HTML। इस पे मैं थोड़ी सी अपनी CSS की कोडिंग अप्लाई करूँगा। यहाँ पे स्टाइल टैग Ctrl+C कीजिए एंड स्टाइल टैग के अंदर यहाँ पे मैं सिंपली जो H1 टैग है उस पर मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर पे कर दूंगा। Ctrl+S करके अपने ब्राउज़र्स पे जाके चेक कर लेते हैं कि सेंटर पे आ गया कि जी, ये देखो सेंटर पे आ गया। इसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली अपना एक बटन क्लिक मी का बटन बना लेता हूँ। सबसे पहले तो हम बटन बनाने के लिए बटन का टैग लिखते हैं। ये मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं समझाया, लेकिन हम बटन बनाते हैं बटन टैग के ज़रिए। और भी तरीके से बना सकते हैं वो फॉर्म के अंदर, वो हम आगे के ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। लेकिन बटन बनाने की सिंपल तरीका है कि हम सिंपली बटन का टैग लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ बटन का टैग लिख दिया, Ctrl+S करके अपनी ब्राउज़र्स पे आके रिफ्रेश कीजिए तो ये देखो यहाँ पे बटन आ गया, लेकिन इसमें मैंने कुछ लिखा नहीं, इसलिए बड़ा नहीं इश्यू हो रहा। तो इस पर मैं लिखूँगा कि क्लिक मी, Ctrl+S करके ब्राउज़र्स पे जाके रिफ्रेश कीजिए तो देखो ये क्लिक मी का एक बटन बन गया है। बटन हम इस तरीके से बनाते हैं अपने HTML के। अब इस बटन के अंदर मैं यहाँ पे इसको टाइप दे देता हूँ। टाइप मैं उसको दे देता हूँ बटन टाइप। और तरीके का भी होता है, सबमिट का भी होता है, कैंसिल का भी होता है, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपली इसका टाइप जो है वो बटन ही दे देता हूँ। यहाँ पे नीचे मैं सिंपली एक पैराग्राफ बनाता हूँ। उस पैराग्राफ के अंदर मैं एक ID का एट्रीब्यूट लेता हूँ और उसको मैं ID का नाम देता हूँ कि myjs। ये मैंने बना लिया। Ctrl+S करके ब्राउज़र्स पे जाके रिफ्रेश कीजिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिंपली एक ID लिया हुआ है। अब इस ID बटन के अंदर हम इवेंट्स को कॉल करेंगे, इस ID को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उस पर डेटा सेंड करेंगे कि इस ID पे जो डेटा आ जाए वो इस टैग जो है पैराग्राफ का टैग इसके अंदर शो हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है ऑन क्लिक का। ऑन क्लिक का एक एट्रीब्यूट है। ये बेसिकली हम जहाँ पे किसी भी इवेंट्स को कॉल कराते हैं तो ऑन क्लिक एक एट्रीब्यूट लेते हैं, उस पर अंदर की जो फंक्शन है उसको कॉल कराते हैं। ऑन क्लिक हो गया, ऑन माउस और हो गया, ये बहुत सारे हैं। ये मैं आगे के ट्यूटोरियल्स में, जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन अभी हम HTML की बेसिक ट्यूटोरियल्स को देखें तो ये बेसिक ट्यूटोरियल में समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि ऑन क्लिक एक एट्रीब्यूट है, उस पर हम किसी भी इवेंट्स को कॉल कराते हैं। जब हमारे बटन या हमारे टेक्स्ट पे जो क्लिक करेगा तो ऑन क्लिक पे हम कौन सी इवेंट्स को परफॉर्म करते हैं, तो चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पे ऑन क्लिक में सबसे पहले तो ये ID जो है, ये ID जो है myjs, इसको मैं ले लेता हूँ कि document.get element by ID, get element by ID। ये मैं सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये देखो ये document.get element by ID example.get, ये मैं पूरा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये ऑन क्लिक का भी पूरा कॉपी कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ से कॉपी Ctrl+C किया और यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं Ctrl+V कर दूँगा। ये देखो ये पूरा हो गया मेरे पास।
ये कॉमा मैं चेंज कर दूँगा और बाकी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे मैं एग्जाम्पल की my.js लिखूँगा। अब ये क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट दैट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कि मैं डॉक्यूमेंट को गेट करूँ आईडी के ज़रिए। हम क्लास के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन क्लास के ज़रिए हम ये मसला होता है कि हम क्लास बहुत ज़्यादा जगह पे भी दे सकते हैं, मल्टीपल टैग्स के अंदर दे सकते हैं, तो आईडी को या उसकी डेटा को एक्सट्रैक्ट करने में हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए हम आईडी को रिफर करते हैं कि आईडी को यूज़ कर लिया करो। तो डॉक्यूमेंट बाट गेट एलिमेंट बाय आईडी my.js ये है, ये डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे गेट कर लिया। आप इसकी .nrhtml कि इसकी जो .nrhtml है बिल्कुल उस पर ये डेट शो कराओ। ये .nrhtml ये मैंने इस पर असाइन कर दिया है डेट का। ये डेट का बेसिकली एक बनी बनाई फंक्शन है, बिल्ड फंक्शन है। ये डेट हमारे कंप्यूटर हमारे लैपटॉप में जो भी डेट है वो स्टैंडर्ड डेट को उठा के इस .nrhtml पे असाइन करेगा और ये .nrhtml इस आईडी पे असाइन करेगा। और ये आईडी यहाँ पे हमने लिखे हुए, तो इस टैग पे पैराग्राफ टैग जो है हमारा, इस टैग के अंदर ये हमारा जो डेट है वो शो हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिया बेसिक कोड। और चलो कंट्रोल एस कर लेती हैं और इसको जाके रिफ्रेश कीजिए। और ये कुछ मिस्टेक्स हैं क्योंकि यहाँ पे हमने 2 ग्रेटर देन लिया हुआ है, तो इसको दोबारा से हम कंट्रोल एस करके रिफ्रेश कीजिए। ये देखो ऑन क्लिक है, जैसे ये मैं ऑन क्लिक में के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो पूरा स्टैंडर्ड जो डेट है वो आ गया कि फ्राइडे अगस्त 07/2029 50 पूरा टाइम आ रहा है कि कोई टाइम का घंटा मिनट सेकेंड। और उसका जो GTM है GMT है वो भी लेके आ रहा है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम जो है वो भी पूरा लेके आता है। तो ये था जावास्क्रिप्ट का कुछ बेसिक। मैं आप लोगों को एक और भी समझा देता हूँ। यहाँ पे हम सिंपली एक बटन बना लेंगे। बटन का मैं सिंपली टाइप दे दूँगा, टाइप में उसको बटन दे दूँगा, सही है। स्टाइल मैंने दे दिया, सॉरी। इसको मैं टाइप दे देता हूँ। टाइप भी एक एट्रीब्यूट है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया अभी। और इसके अंदर मैं एक अलर्ट फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक अलर्ट फंक्शन को कॉल किया। अलर्ट फंक्शन बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारी जो जहाँ पे हम किसी भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लगाते हैं कि हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो ऊपर आते हैं कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर डेटा। इस तरह के फॉर्म्स में हम ये कराते हैं। वार्निंग के लिए भी हम इसको लगाते हैं कि अगर किसी भी डेंजर बटन है, अगर डेटा उसकी जा रही है तो आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट योर डेटा, इस तरह के उसमें हम लगाते हैं। तो ये देखिए ये अलर्ट का एक फंक्शन है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को लिखा हुआ था कि ऑन क्लिक पे हम लगाएंगे, ऑन क्लिक का अलर्ट का फंक्शन लगाएंगे। ये यहाँ पे सिंपली मैंने अलर्ट लगाया, लेकिन ये ऑन क्लिक के फंक्शन के ऊपर लगाएं क्योंकि इस बटन पे कोई क्लिक करे। तो ऑन क्लिक का फंक्शन है, उसके अंदर मैं अलर्ट को लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं टर्मिनेटर लगा के क्लोज कर देता हूँ। इसके सिंगल कोटेशन खोल लेता हूँ, सिंगल कोटेशन यहाँ पे ये कॉमा व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ये मैंने सिंपली लिख दिया। कंट्रोल एस करके अपने ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश कीजिए। बटन के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे मैं कि माई अलर्ट, कंट्रोल एस करके जाके रिफ्रेश कीजिए तो ये देखो माई अलर्ट का एक बटन बन गया है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो एक अलर्ट आ गया। दिस पेज सेज व्हाट्स गोइंग ऑन। आप यहाँ पे चेंज कर दे व्हाट्स गोइंग ऑन HTML। कंट्रोल एस करके दोबारा रिफ्रेश कीजिए, दोबारा माई अलर्ट पे क्लिक कीजिए तो ये देखो व्हाट्स इज गोइंग ऑन HTML। तो ये देखो ये पूरा आ गया। ये ऑन क्लिक की फंक्शन के अंदर हमने अलर्ट की फंक्शन को, ऑन क्लिक के एट्रीब्यूट के अंदर हमने अलर्ट की फंक्शन को कॉल किया है और उसके अंदर हमने ये लिखा हुआ है कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन HTML। तो जैसे कि हम बाहर डबल कोटेशन लेते हैं तो अंदर की जो फंक्शन है उसमें हम सिंगल कोटेशन लेंगे। अगर हम बाहर सिंगल कोटेशन ले रहे हैं तो अंदर की जो फंक्शन है, जो भी मेथड है, उसके अंदर हम डबल कोटेशन लेंगे। लेकिन यहाँ पे सिंपली मैंने बाहर डबल कोटेशन लिया हुआ था तो अंदर मैंने सिंगल लेना था। अगर यहाँ पे हम डबल कोटेशन लेंगे, जैसे कि मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि ये डबल कोटेशन में ले रहा हूँ, यहाँ पे ये देखो ये पूरा नहीं हो रहा है। मुझे यहाँ कोडिंग में ही एरर शो कर आ रहा है कि मतलब नहीं हो रहा है। तो सिंपली यहाँ पे हम सिंगल कोटेशन लेंगे
क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड तरीका है किसी भी कोडिंग करने का। तो ये था जावास्क्रिप्ट के बारे में। सिंपली हमने देख लिया कि HTML में हम कैसे जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट का हम एक अलग सीरीज़ बिल्कुल बिगिनर्स के लिए लेके आएंगे कि जावास्क्रिप्ट की जितने भी इवेंट्स कॉल है, जितने भी ID वो सारा प्रोग्रामिंग हम आप लोगों को समझा देंगे उसमें। तो ये था जावास्क्रिप्ट का कुछ प्रैक्टिकल जो कि मैंने आप लोगों को समझाया। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ साला लिंक को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल्स को देखते रहिएगा, हम आपके लिए अच्छी सी वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।